हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल स्मार्ट। आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं एलिवेटेड सर्कुलर वाटर टैंक का। पार्ट 1 में हमने टॉप डोम डिज़ाइन किया था, ठीक है। मेरिडियनल फोर्सेस निकाल के डिज़ाइन ऑफ टॉप रिंग बीम, जो ये रिंग बीम हमने डिज़ाइन कर ली थी। और इसके बाद हमने डिज़ाइन ऑफ टैंक वॉल हमने डिज़ाइन कर लिया था, इसकी रीइंफोर्समेंट निकाल ली थी, राइट, इस एक्सेल शीट के थ्रू। आज हम बॉटम स्लैब डिज़ाइन करेंगे। तो ये बॉटम स्लैब हो गया, ये पार्ट हमारा रह गया था पार्ट 2 में बॉटम स्लैब। पार्ट 1 में इससे कनेक्टेड है दिस एक्सेल शीट, यहाँ पे हमारी ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट हो जाएंगी। बॉटम स्लैब हमें डिज़ाइन करना है। बॉटम स्लैब में हमें सेंटर पे और रिंग बीम के एट द सपोर्ट पे क्या वैल्यूज़ हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। लास्टली हमें बॉटम रिंग बीम डिज़ाइन करना है, जिसमें हमारा जो अपर पोर्शन है वो रेस्ट करेगा और ये हमारे कॉलम्स हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है, हमें मूवमेंट्स निकालने होते हैं, शेयर फोर्स निकालनी होती है अलग अलग डिफरेंट एंगल्स पे, उसके अकॉर्डिंग हम इसे डिज़ाइन करते हैं। तो आइए देख लेते हैं कैसे हम डिज़ाइन करते हैं, राइट। तो लास्ट का रिव्यू कर लेते हैं, इसमें हम वैल्यूज़ डालेंगे और अगर डिटेल में देखना है तो पार्ट 1 प्लीज़ विजिट करिए। तो हमारे पास हाइट कितनी थी, 4 मीटर के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं। 4,50,000 लीटर हमारा क्या है, हमारा रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए हमें डिज़ाइन करना है एलिवेटेड वाटर टैंक। FC की हमारी F30 है, FY कितना है हमारा, FV 415 है। यहाँ पे डाटा डाल रहा हूँ मैं, अकॉर्डिंगली आप देखना, ठीक है। तो D हमारा सर्कुलर वाटर टैंक का 12 मीटर आ गया। यहाँ पे सिग्मा CBC की वैल्यू F30 के लिए 10 और सिग्मा ST की वैल्यू 130। तो यहाँ पे M, K, J और Q की वैल्यू आ गई, ठीक है। लाइव लोड हमने यहाँ पे 1.5 लिया था क्योंकि एक्सेसिबल है। टी थिकनेस 100 mm की ली थी, टॉप डोम डिज़ाइन हो रहा है, ठीक है। सिग्मा CC की वैल्यू इस वाली टेबल से M30 के लिए 8, तो ये सेफ आ गया। एज्यूम डाया हमने 8 mm के दिया। फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पार्ट 1 में हमने डिटेल में इसे समझाया है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 mm का अगेन हमने यहाँ पे चुन लिया। तो ये हमारा टॉप डोम डिज़ाइन हो गया। डिज़ाइन ऑफ टॉप रिंग बीम, एज्यूम हमें डायरेक्टली यहाँ पे एज्यूम करिए आप, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 12 mm का एज्यूम किया, 6 यहाँ 12 आ रहे हैं तो 6 हमने चुन लिया। तो रिंग बीम का स्टील निकल के आ गया। सिग्मा CT की वैल्यू 1.5 ये टेबल से ले ली। बी हमने एज्यूम किया था 250 mm। तो यहाँ पे डी की वैल्यू हमने एज्यूम की थी 300 mm। स्टेरिप 8 mm और 2 लेग्ड स्टेरिप या 4 लेग्ड स्टेरिप हम ले लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। डिज़ाइन ऑफ टैंक वॉल हमने लास्टली किया था। तो हर मीटर पे अकॉर्डिंगली हम डिज़ाइन करते हैं जिसमें रीइंफोर्समेंट आता है। तो हमने एज्यूम किया बार डाया 8 mm का टॉप 1 मीटर में डिज़ाइन, नेक्स्ट में 10 mm का डाया, तो ये रीइंफोर्समेंट आ गई। फिर 10 mm का और फिर अगेन डिज़ाइन 12 mm का कर लेते हैं तो 120 mm। तो ये देखिए रीइंफोर्समेंट आ गई हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल थिकनेस ऑफ द वॉल निकालने के लिए 1.5 सिग्मा CT की वैल्यू यहाँ से उठा ली, तो ये थिकनेस आ गई। और वर्टिकल रीइंफोर्समेंट 120 mm सेंटर टू सेंटर। तो ये डिटेल में हमें लास्ट वीडियो में देखा था। अब आइए देख लेते हैं बॉटम स्लैब। अब देखिए इससे ही कनेक्टेड है, तो बॉटम स्लैब में क्या होगा, ये सारी वैल्यूज़ निकल के आ गई। इसमें क्या है इसे समझ लेते हैं। डिज़ाइन ऑफ बॉटम बेस स्लैब, तो बेस स्लैब हमें डिज़ाइन करने के लिए टॉप डोम का वेट आएगा, रिंग बीम का वेट आएगा जो हम ऑलरेडी डिज़ाइन कर चुके हैं, और लोड फ्रॉम द वॉल आएगा। तो ये वैल्यूज़ हैं। T1 क्या था, मेरिडियनल फोर्स, दिस इज T1। ये देखिए T1 साइन थीटा कंपोनेंट लगेगा, फ्रॉम द वर्टिकल कंपोनेंट लगेगा जो लोड प्रोवाइड करेगा ऑफ टॉप डोम स्लैब। बॉटम में आएगा T1 साइन थीटा इंटू 2 पाई इंटू D/2, ठीक है। डी ये है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ आ गई किलोन्यूटन पे। रिंग बीम का लोड आएगा, ये वैल्यूज़ आ गई। लोड फ्रॉम द वॉल आएगा, ये वैल्यू आ गई। तो ये टोटल कैलकुलेट होके लोड ऑन बेस स्लैब फ्रॉम द अबव कंपोनेंट A + B + C। ओके, सेकेंड आया लोड ड्यू टू वाटर प्रेशर, दिस इज वाटर, इट विल ऑल्सो एक्सर्ट अ प्रेशर एंड सल्फेट ऑफ द स्लैब। तो वेट ऑफ द वाटर निकल के आ गया π/4 D² इंटू H इंटू गामा W। ये ऑलरेडी वैल्यूज़ ले ली हैं इसने। सल्फेट, ठीक है, हमने एज्यूम किया थिकनेस D/35 350 mm। तो टोटल वेट ऑफ द स्लैब क्या आ गया, ये वैल्यूज़ आ गई। फिनिशिंग लोड हमने यहाँ पे 0.6 kN/m² का ले लिया। तो टोटल लोड ऑन द स्लैब ड्यू टू वाटर प्रेशर एंड सल्फेट 5635 आया। और
अपवर्ड फोर्स ऑन द रिंग बीम, जो रिंग बीम पे फोर्स आएगी जिसके लिए हमें ये डिज़ाइन करना 6,631 किलो न्यूटन आ गया, राइट। तो अब हम सेकंड मूवमेंट कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो मूवमेंट कैलकुलेशन के लिए केस 1 और केस 2 होते हैं, इसमें ऑलरेडी कैलकुलेटेड हो गया। केस 1 में क्या होता है, सर्कुलर स्लैब सिंपली सपोर्टेड सब्जेक्ट टू द वाटर प्रेशर एंड द सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब। तो Q क्या आया, टोटल लोड ऑन द सेल्फ वेट ऑफ द वाटर एंड सेल्फ वेट डिवाइड बाय पाई बाय 4 डी स्लैब स्क्वायर। देखिए ये डी हो गया इंटरनल आया, और ये डी स्लैब क्या हो गया, थिकनेस भी इसमें प्लस हो जाएगी 12.34 आ गया, क्लियर। तो ये Q की वैल्यू हो गई। ये A क्या है, रेडियस ऑफ द स्लैब 6.7 हो गया। तो R की डिफरेंट वैल्यू के लिए मेरिडियनल मूवमेंट आएगा और सर्कमफ्रेंशियल मूवमेंट आएगा, MR और M थीटा की वैल्यू इस वाले फार्मूले से, डिफरेंट फार्मूला है। तो यहाँ पे 0, 2.25, 4.5 और 6.7। 4.5 क्या है, इसका हाफ रेडियस, जो रिंग बीम हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसका हाफ का रेडियस, ठीक है। तो A क्या हो गया 6.17, इसका हाफ हो जाएगा डी स्लैब का। तो डिफरेंट वैल्यूज़ पे हमने इसने क्या कर दिया, MR और M थीटा की वैल्यूज़ आ गई केस 1 के लिए। केस 2 क्या है, सर्कुलर स्लैब सिंपली सपोर्टेड एंड सब्जेक्ट टू द अपवर्ड रिंग लोड, जो टोटल रिंग लोड आया ये, ठीक है। तो A 0.75 D/2 ये वैल्यूज़ का 4.5 आ गया। A क्या है, स्मॉल a क्या है, D स्लैब बाई 2। इसमें भी दो कंडीशन होती है, इफ़ R इज़ लेस देन इक्वल टू B, यानी जो रेडियस ऑफ द स्लैब है R, ठीक है, R की वैल्यू रेडियस ऑफ द स्लैब है, अगर लेस देन क्या होगा, B से छोटा होगा, तो सेम वैल्यूज़ आएंगी MR और M थीटा की, ठीक है। केस 2 कर रहे हैं हम ये, तो सेम वैल्यूज़ आनी है 0 से 4.5 तक। उसके बाद क्या होगा, इफ़ R इज़ ग्रेटर देन B, तो MR और M थीटा की वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है। तो अब केस 1 से जो मूवमेंट्स निकले हैं माइनस केस 2 करने के बाद नेट मूवमेंट आता है, तो ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। अब देखिए 0 पे, यानी कि R की वैल्यू सेंटर पे ये जो होगी, इसके लिए हम डिज़ाइन करेंगे। तो M क्या आ गया, QBD स्क्वायर, यहाँ से हम D रिक्वायर्ड निकाल लेते हैं, 273 आ गया। तो हमने चूज़ ले लिया 300 mm, तो इफेक्टिव कवर कितना हो गया 50 mm। ये 350 क्या हो गया, इसका टोटल थिकनेस हो गई। AST कैलकुलेटेड हो गया, हमने एज्यूम सेंटर पे कितना किया है, सपोज 25 mm ले रहे हैं, तो 25 mm 120 mm सेंटर टू सेंटर ऑन बेथ फेस एट द सेंटर। देखिए सेंटर पे आ गया, तो ये सेंटर है 4.5 मीटर, यहाँ से इस वैल्यू पे ये होगा, ठीक है। अब AST एट द रिंग बीम रेडियली, देखिए ये वैल्यू 4.5 पे जहाँ पे हमारा सपोर्ट है, यहाँ पे MR भी चेंज है और M थीटा भी चेंज है। तो हमने यहाँ पे MR की वैल्यू ये है, तो ये AST निकल के आया। तो सपोज हम यहाँ पे 16 mm लेते हैं, 16 mm 150 mm सपोर्ट एट रेडियली, ये देखिए ये वाला वैल्यू है 16 150 mm रेडियली, ये जो आएंगे हॉरिजॉन्टली में। एट द सपोर्ट सर्कमफ्रेंशियली यहाँ पे कितना मूवमेंट आया है, नेट जो आया 74.99। तो यहाँ पे हमने चुन लिया सपोज 12 mm का, 12 mm 15 mm आ रहा है, तो हमने यहाँ पे सपोज 20 mm का चुन लिया, तो 140 mm सर्कमफ्रेंशियली। अब प्रोवाइड मिनिमम, जो बैलेंस बच गया उसमें मिनिमम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दो सपोज, तो यहाँ पे हमने 12 mm कर दिया, ठीक है। तो हमने ये बॉटम स्लैब हमने डिज़ाइन कर लिया। नेक्स्ट है हमारा बॉटम रिंग बीम। अगर सपोज हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हैं, ओके 5 कर लेते हैं, ठीक है, हाइट ऑफ द वाटर टैंक। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सारी वैल्यूज़ चेंज हो गई, लोड चेंज हो गया, मूवमेंट कैलकुलेशन, टोटल मूवमेंट चेंज हो गया, ठीक है। सेकंड केस में मूवमेंट चेंज हो गया, नेट मूवमेंट चेंज हो गया हमारा, उसके अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन करेंगे। तो ये वैल्यू डिफरेंट हो गई, स्पेसिंग डिफरेंट हो गई, ये भी डिफरेंट हो गई, ये भी डिफरेंट हो गई, राइट। सपोज हम यहाँ पे 5 की जगह 6 मीटर कर लेते हैं, तो ये देखिए डी भी चेंज हो गया, ठीक है। देखिए मूवमेंट की वैल्यूज़ चेंज हो गई, उस मूवमेंट के लिए हमें डिज़ाइन करना है, तो हमारा सारा चीज़ें चेंज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बॉटम रिंग बीम को हम डिज़ाइन कैसे करते हैं, राइट। तो बॉटम रिंग बीम इज़ लाइक दिस, यहाँ पे कॉलम्स पे ये रेस्ट करेगी, इस बीम को हमें डिज़ाइन करना है। ये बॉटम रिंग बीम है सर्कुलर शेप में, क्लियर। तो इसमें हमें शेयर फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट और टॉर्जन डिफरेंट एंगल्स पे निकालना है, फाई, जिसे हम फाई बोलते हैं। ओके, सबसे पहले हम इसमें एज्यूम कर लेते हैं रिंग बीम का वेट 350, सपोज एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स चेक 350 इसका वेट आ गया, और डेप्थ इसकी इस फॉर्मूले से आ गई, डाई ऑफ द बीम डिवाइड बाय 15, राइट। सो ये ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया था, रिंग बीम पे जो लोड आएगा, जो इसको रेजिस्ट करना है वो कितना है 831, ये हमने बॉटम स्लैब से निकाला था। टोटल लोड
जो ये टॉप डोम, रिंग बीम, वॉल और टोटल वाटर प्रेशर, सेल्फ वेट ऑफ द बॉटम स्लैब, टोटल जो आएगा 6831, जो कि बॉटम रिंग बीम को रेजिस्ट करना है, उसके लिए हमें ये डिज़ाइन करनी है, राइट। लोड पर मीटर लेंथ, ये टोटल लोड डिवाइड बाय द दिस डायमीटर पाई इंटू डी पेरीमीटर गिव्स यू आर लोड, जिसके लिए हमें किलोमीटर पर मीटर, इसके लिए हम डिज़ाइन करना है। सेल्फ वेट ऑफ द बीम हमने एज्यूम किया 350 mm वेट और 600 mm, तो बी इंटू डी इंटू 25, ये क्या आ गया, सेल्फ वेट आ गया। टोटल लोड आ गया 246.99। ओके, फिर एज्यूम करना है नंबर ऑफ कॉलम्स जो हमारे इस पर रेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स अगर हम एज्यूम कर लेते हैं 6, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री। थीटा क्या होता है 230, 2 थीटा इक्वल टू 360/n। ये सपोर्ट A है, सपोर्ट B है, ये मिड स्पैन क्या है P। तो इस एंगल दिस इज द एंगल दैट इज 2 थीटा, 360/n। n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे अगर हमने 6 रखा तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री। क्लियर। अगर हम यहाँ 4 रखते हैं थीटा 36 आ गया। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 8 रखते हैं तो थीटा 23 आ गया। r की वैल्यू 4.5, 9 मीटर क्या है, डायमीटर है, तो 4.5 क्या आ गया, r आ गया। अब फाई क्या है, फाई की वैल्यू मूव करेगी सपोर्ट से दिस डिस्टेंस p तक, p इज मिड स्पैन। तो ये बीम हमें डिज़ाइन करनी है सपोर्ट पे, तो फाई की वैल्यू 0 से 30 डिग्री तक मूव करेगी, राइट। सो फाई की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना होता है, शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट और टॉर्जन इस बीम पे। ये सपोर्ट A है, ये सपोर्ट B है, ये मिड स्पैन है, ठीक है। थीटा की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे, सपोज n हमने कितना चुना था 6, थीटा की वैल्यू 0 पे हमारा शेयर फोर्स निकल के आ गया इस फॉर्मूले से F5 W इंटू आर। W क्या है, लोड जो हमने निकाला, टोटल लोड इंटू आर, आर क्या है, रेडियस, थीटा माइनस फाई। थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, और फाई की वैल्यू हमें मूव करनी है 0, 10, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50 एंड 60 डिग्री, राइट। क्योंकि फाई की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम क्या होगी 60 डिग्री। ये सर्कुलर वे में घूम रहा है, तो ये हमें इसलिए सर्कुलर वे में हमें डिज़ाइन करना है, राइट, डिफरेंट एंगल्स पे। तो हमने शेयर फोर्स की वैल्यू निकल गई, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकल गई इस फॉर्मूले से, WR² थीटा साइन थीटा प्लस थीटा कॉट थीटा इंटू कॉस फाई माइनस 1। इस फॉर्मूले का यूज़ करके यहाँ पे ऑलरेडी फार्मूला लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये वैल्यू MD बेंडिंग मोमेंट एट फाई इक्वल्स टू 0 आ गया, ये देखिए फोर्स, और टॉर्जन क्या आ गया 0। तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम और टॉर्जन मूवमेंट डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। अगर सपोज हम यहाँ 10 डिग्री पे देखते हैं तो देखिए शेयर फोर्स आ गया, बेंडिंग मोमेंट आ गया और टॉर्जन मूवमेंट आ गया। मिड स्पैन पे देखते हैं, ये देखिए वैल्यूज़ आ गई। हमें बस डिफरेंट अपने एंगल चूज़ करना है और हमें यहाँ पे वैल्यूज़ मिल जाएगी डिफरेंट शेयर फोर्स की। तो मैक्सिमम कहाँ होता है 0 डिग्री पे, ठीक है। तो रीइंफोर्समेंट एट सपोर्ट पे फाई की वैल्यू क्या होगी 0, यहाँ पे ए सपोर्ट पे। तो यहाँ पे हमें डिज़ाइन करना है बीम को, तो मैक्सिमम मूवमेंट के लिए डिज़ाइन करेंगे सपोर्ट पे। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम मूवमेंट फैक्टर्ड बेंडिंग मूवमेंट आ गया 698, ये था 465 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 698 आ गया। मैक्स फैक्टर्ड शेयर फोर्स आ गया और टॉर्जन मूवमेंट आ गया। इफेक्टिव कवर डैश की वैल्यू 50 चुन लिया, तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आ गई, डी माइनस डी डैश 550, और डी डैश बाई डी की वैल्यू क्या आ गई 0.09, MU बाई BD स्क्वायर की वैल्यू 6.60। ये इसलिए निकाली है क्योंकि SP16 से हम FC के 30 पे, FI 415 पे डी डैश बाई डी की वैल्यू 0.1, क्योंकि 0.099 है इक्विवेलेंट टू 0.1। अब देखिए यहाँ पे हमें MU बाई BD स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आ गई, ये किसके बीच लाई करेगा, 6.6 और 6.7 के बीच लाई करेगा, ठीक है। यहाँ से आपने चुनना है, और परसेंटेज ऑफ PT हम देख लेते हैं 6.6, 6.7, ये कितना है, देखिए डी डैश बाई डी 0.10 और यहाँ पे लाई करेगा 2.190 और 2.221। ऐसी PC की वैल्यू ये देखिए PC है डी डैश बाई डी 0.10 पे 0.806, 0.806 और 0.839, 0.839, ठीक है। तो यहाँ पे PT और PC की परसेंटेज में निकल के आ गई। यहाँ पे रीइंफोर्समेंट एट सपोर्ट जो हमें निकालना है। अब देखिए सपोर्ट पे क्या होगा, हॉगिंग है यानी कि टेंशन अपवर्ड्स में होगी, बॉटम में क्या होगा कंप्रेशन होगा। यहाँ पे क्या है सैगिंग है,
तो मिड स्पैन पे सैगिंग में क्या होता है, बॉटम पे टेंशन होता है और अपवर्ड पे कंप्रेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पीटी और पीसी की वैल्यू निकल के आ गई। एज्यूम बार डाया हमने यहाँ पे, सपोज हमने यहाँ पे 28 mm का कर लिया, तो 7 mm हमें 7 नंबर्स चाहिए 28 mm डाया इन टेंशन, मतलब हॉगिंग में एट द सपोर्ट टॉप पे। और पीसी की वैल्यू 0.81 आई है, तो हमने सपोज यहाँ पे 20 mm का चुन लिया, तो यहाँ 5 नंबर चाहिए 20 mm डाया के। अब रीइंफोर्समेंट एंड मिड स्पैन पे यानी कि फाई की वैल्यू कितनी हो गई 30 डिग्री, मूवमेंट निकल के आ गया, वी यू टी यू निकल के आ गया। एज्यूम बार डाया सेम। अच्छा, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि ये सेट सिंगली रीइंफोर्स डिज़ाइन करना है या डबली रीइंफोर्स। तो 0.138 FE415 के लिए कोफिशिएंट ये होता है। तो यहाँ पे क्या आया, MU इज़ लेस देन MU लिमिटिंग, डिज़ाइन है सिंगली रीइंफोर्स। सिंगली रीइंफोर्स के लिए टेबल होती है SP 16 में, FCK 30 हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा MU/BD² कितना है 3.34, यहाँ पे देखिए 3.34 आ गया। अब ये किसके बीच लाई कर रहा है 3.34, यहाँ पे हम देखेंगे FY 3.34, 3.30 और 3.35, 3.30 और 3.35। इसमें वैल्यू क्या है, FE4 1.075, 1.075 और 3.35 पे है 1.095, 1.095। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई PT की 1.09593 आ गई। तो यहाँ पे देखिए रीइंफोर्समेंट एंड मिड स्पैन PT परसेंटेज निकल के आ गया। सपोज हम यहाँ पे 25 mm का करते हैं, तो 5 बार्स इन टेंशन एट द मिड स्पैन आ गया, ठीक है। चेक फॉर टॉर्जन मैक्सिमम लमसम कहाँ पे होगा, टॉर्जन मैक्सिमम देखिए, ये बार ये डाया है, तो मैक्सिमम यहाँ 10 डिग्री के आसपास मिल रहा है। तो सपोज हम 10 डिग्री पे चेक करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू टी यू की इतनी आई है। एम फैक्टर्ड टॉर्जन मूवमेंट कितना आ गया 108.96। तो 5 जो हमने मैक्सिमम 25 mm डाया पे डाला है, दैट इज़ इनफ, बिकॉज जो मूवमेंट है मिड स्पैन पे वो क्या है, ज़्यादा है जो फैक्टर्ड टॉर्जन मूवमेंट आ रहा है उससे। तो जो हमने 5 डाल रहे हैं दैट इज़ मोर देन इनफ। अगर नहीं होता तो हम यहाँ टॉर्जन के लिए भी डिज़ाइन करते हैं। शेयर रीइंफोर्समेंट के लिए डिज़ाइन करेंगे बीम को, तो मैक्सिमम शेयर रीइंफोर्समेंट 0 डिग्री पे, 5 की वैल्यू 0 डिग्री पे होगा। 5 वैल्यू निकल के आ गई, वी यू निकल के आ गया, टॉ वी हम VU/BD 4.53 आ गया। अब हम टॉ मैक्स टेबल 20 से IS 456 से देखेंगे, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना आता है 3.5, यहाँ पे हमने 3.5 चुना। तो यहाँ पे क्या आ गया, इंक्रीज द बीम साइज़। तो जो हमने चूज़ किया था बीम साइज़ 350/600 mm, इससे हमें यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। तो जो हमने चूज़ किया था 350/600 हमें यहाँ पे हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा। सपोज़ हम यहाँ पे चलते हैं 400/800 mm, तो यहाँ पे इफेक्टिव कवर 750 आ गया। टॉवी की वैल्यू चेंज हो गई 2.91। देखिए मैक्सिमम जो शेयर स्ट्रेस है IS कोड जो देता है उससे ये वैल्यू कम हो गई है, राइट। तो PT परसेंटेज ऑफ प्रोवाइडेड 2.19 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, 2.19 आया था जिसके लिए हमने डिज़ाइन किया था। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ स्टील यहाँ पे इसने अब ऑलरेडी ले लिया है। उसके अकॉर्डिंग हमें टॉसी की वैल्यू निकालनी होगी टेबल 19 से। यहाँ पे 2.19% आ गया। अब हम टेबल 19 से देखते हैं, तो 2.19 हमारा किसके बीच फॉल करेगा, 2.0 और 2.25 के बीच में, राइट। इंटरपोलेशन हम कर रहे हैं। तो टेबल 19 में 2 पे जो वैल्यू है M30 के लिए 0.84 और 0.88, तो 0.84 एंड 0.88। तो यहाँ पे टॉसी की वैल्यू कितनी आ गई 0.87, ये देखिए। तो इसके अकॉर्डिंग VUS निकल के आ गया, VU माइनस टॉसी BD इस फॉर्मूले से 612। अब हमें सपोज हमें अपना डाया चुनना है, 10 mm डाया हमने चुना है, 4 लेग स्टिरअप। तो यहाँ पे स्पेसिंग निकल के आ गई 130 mm, ठीक है। तो साइड फेस रीइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि हमारा जो कोड ये कहता है कि अगर 750 mm से ज़्यादा है साइड फेस रीइंफोर्समेंट इज़ रिक्वायर्ड 0.1% ऑफ द वेब एरिया, राइट। सो यहाँ पे 0.1% 300 mm² है। तो अगर हम यहाँ पे देखिए साइड फेस रिक्वायरमेंट, तो अब सपोज हम 10 mm डाया का चुनता है, तो 4 रिक्वायर्ड होंगे 10 mm डाया के, 2 ऑन ईच फेस। देखिए एट सपोर्ट 728 टेंशन में हमें निकल के आ गया, 520 निकल के आ गया, 4 लेग स्टिरअप 10 mm 130 mm सेंटर टू सेंटर, और साइड फेस रीइंफोर्समेंट ही आ गया। टोटल D 800 mm अडॉप्ट होगा, 400 mm और D 750 mm। फ्रेंड्स
ये हमने एलिवेटेड सर्कुलर टैंक डिज़ाइन किया जिसमें हमने रिंग बीम डिज़ाइन करी है, बॉटम रिंग बीम, बॉटम स्लैब हमने डिज़ाइन किया और टॉप फर्स्ट पार्ट में हमने टॉप डोम, टॉप रिंग बीम और वॉल डिज़ाइन किया था। ये हमारा प्रॉब्लम है जिसके लिए हमने इसे डिज़ाइन किया था। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम यू नीड टू put your data in these pixels. According to this whole design will be done. In this first sheet, top dome, top ring beam and wall will be designed. Next, bottom slab will be designed. According to this, formulas are already being inserted over there in each and every cell. You will find your reinforcement over there. तो यहाँ पे हम लास्ट में क्या करेंगे, अपना रिंग बीम डिज़ाइन करेंगे और अकॉर्डिंगली एट डिफरेंट डिग्री शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और टॉर्जन मोमेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम अपना स्टील डालेंगे, ठीक है, पीटी और पीसी, और हमें मिड स्पैन पे डिज़ाइन करना है। और दिस इज़ द फाइनल। तो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू वांट दिस एक्सेल शीट, प्लीज़ व्हाट्सएप मी और मेल मी, and please subscribe this channel for more design videos, and thanks for watching.